चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। ये जीएस सीरीज जो है कि आपको ये होने वाला है ना। इसकी शुरुआत जो है कि आपको करते हैं, जिसका टॉपिक ऊपर में दे दिया गया है। टॉपिक आप लोग देख लीजिए, ग्रुप में डाल दिए हैं टॉपिक। ये राज्य व्यवस्था में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब टॉपिक पे आपका पकड़ होना चाहिए, और ये सब टॉपिक से संबंधित आपका प्रश्न बनता है जो आपको सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहीं से इसी के साथ शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन प्रमुख अनुच्छेद हुए आगे बातों को रखते हैं। क्लियर है, आगे बातों को रखते हैं। आइए जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग अनुच्छेद 1 के साथ ही शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 जो बोलता है कि भारत जो है कि हमारा क्या है, राज्यों का संघ होने वाला है। राज्यों कौन का सा? संघ। अनुच्छेद 1 जो है कि आपको है। और इसमें जो है कि आपको बात किया गया है कितने राज्य हैं, तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको भारत में होने वाले हैं। ठीक है। दूसरा आर्टिकल नंबर 2 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अगर कोई बाहरी जमीन अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला लिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत मिलाया जाएगा? उसको आर्टिकल नंबर 2 के तहत जो है कि आपको मिला दिया जाएगा। और जो बाहरी जमीन प्रवेश करेगा अपने देश में शामिल होगा, वो जमीन पे रहने वाले सभी नागरिक को, है ना, देश का क्या माना जाएगा? देश का नागरिक माना जाएगा। ये आर्टिकल नंबर क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 2 जो है कि आपको बोलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 3 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 3 बोलता है कि नए राज्यों का नाम में, राज्यों के नाम में, राज्यों के सीमा क्षेत्र में, राज्यों को तोड़ने में, अगर देखिएगा जैसे अगर बिहार से झारखंड अलग होकर जो है कि बना था, तो वो कौन सा आर्टिकल के तहत बना था? बिहार से 3 झारखंड के अलग होकर तहत। आर्टिकल नंबर 3 के तहत। वैसे ही देखिएगा तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद से अलग होकर बना था, किस आर्टिकल के तहत बना था? ये आर्टिकल 3। नंबर 3 के तहत जो है कि आपको बना था। याद देखिएगा, बिहार का अगर नाम चेंज करके कुछ और नाम रखना चाहेगा तो किस आर्टिकल के तहत रखेगा? तो आर्टिकल नंबर 3 3 के के तहत तहत। जो है कि आपको रखेगा, है ना। अगर बिहार का सीमा क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहेगा या किसी भी राज्य के कोई सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहेगा तो किस आर्टिकल के तहत ये परिवर्तन कर सकता है? आर्टिकल नंबर 3 के तहत ये परमिशन जो है कि आपको परिवर्तन कर सकता है। देखिएगा, आर्टिकल नंबर 3 के बाद बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6 की। जो प्रमुख अनुच्छेद है उसी को इसमें केवल और केवल शामिल किया गया है। आर्टिकल नंबर 6 की बात करेंगे। 6 में किसकी चर्चा है? तो 6 की बात करेंगे। 6 में पाकिस्तान से, कहा पाकिस्तान, 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के संबंध में चर्चा किस आर्टिकल में है? तो ये 6 6। में होने वाला है। सुबह में भी हम लोग चर्चा किए हैं। मतलब कि हम्म। आजादी के बाद नागरिकता संबंधित अधिकारों का जो वर्णन किया गया, उसमें आर्टिकल जब 6 को पढ़िएगा तो 6 में लिखता क्या है कि जो पाकिस्तान के जो व्यक्ति थे जो भारत आए हैं, उनके संबंध में नागरिकता का वर्णन किसमें दिया है? तो उनके संबंध में नागरिकता का वर्णन 6 में जो है कि आपको दिया है। लेकिन आर्टिकल नंबर 7 क्या बोलता है? भारत से जो व्यक्ति कहाँ चले गए थे? भारत से जो पाकिस्तान पाकिस्तान। चले गए थे, वैसे व्यक्ति के संबंध में नागरिकता का वर्णन किसमें है? तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में नागरिकता का वर्णन आर्टिकल नंबर 7 में जो आपको देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा? 7 में देखने को मिलेगा। देखिएगा, आर्टिकल 11 की बात करेंगे। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधित कानून पर बनाने का अधिकार किसको होगा? नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकता है? संसद। तो ये कानून जो है कि आपको संसद बना सकता है। कौन बनाएगा? संसद जो है कि आपको बनाएगा। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? इसके लिए अनुच्छेद जो है कि 11। आपको जिम्मेदार है 11 जो है कि आपको जिम्मेदार होने वाला है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 11 के बाद आपका इंपॉर्टेंट 14 नंबर का अनुच्छेद है। 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष जो है कि आपको समानता, मतलब कानून के नजर में सभी को एक समान जो है कि आपको माना जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 14। 14 के तहत जो है कि आपको माना जाएगा। और 15 क्या बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि पर भेदभाव निषेध, मतलब कि किसी भी कोई व्यक्ति कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, कोई धर्म के आधार पर नहीं कर सकता है, लिंग के आधार पर जो है कि आपको भेदभाव नहीं कर सकता है, और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। किसमें जिक्र है? ये जो है कि आर्टिकल 15। 15 में जो है कि आपको जिक्र जो है कि आपको होने वाला है ना। 16 में यहाँ गलती हो गया है। 16 ये गलती है, यहाँ पर काट लोक देते हैं, अलग से इसको नियोजन बता होगा। देते हैं। हाँ, 16 में जो है लोक कि आपको नियोजन। क्या है? 16 में जो है कि लोक आपको लोक नियोजन। नियोजन की समानता जो है कि आपको होने वाला है। 16 क्या बोलता है? 16 बोलता है कि भारतीय किसी भी जो आपका आरक्षण व्यवस्था किया गया है, जो आरक्षण आपको मिलता है, उसकी जो है कि समानता किसमें है? 16 में जो है कि आपको किया गया है। और वही 17 की बात करेंगे। 17 में है छुआछूत का अंत जो है कि आपको किसमें है? छुआछूत। छुआछूत का अंत जो है कि आपको 17 में होने वाला है। 18 क्या बोलता है? 18 बोलता है उपाधियों का अंत जो है कि उपाधियों आपको का बोलता अंत। है। किसका बोलता है? उपाधियों का अंत जो है कि आपको 18 जो है कि आपको बोलता है। 18 के बाद जो है कि देखिएगा 21,
21 में क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है कि आपको बोलता है, जीवन जीने का अधिकार जो है कि आपको कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल नंबर 21 जो है कि आपको देता है ना। अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ विवाह करने का, जीवन यापन करने का संबंध भी जो है कि कौन सा आर्टिकल देता है? तो यह 21 जो है कि आपको देता है। मनपसंद खाना खाने का, कपड़ा पहनने का, घूमने का इत्यादि का जो है कि आपको कौन देता है? आर्टिकल जो है कि आपको 21 देता है। और 21 के क की बात करेंगे, 21 के क में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को कौन सा शिक्षा? नहीं जी, वो तो 19 के क में है। चलिएगा, इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कि आपको दिया जाएगा, और इसके लिए संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था इसके लिए? 86वां संविधान कौन सा संविधान? 86वां संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है। 86वां संविधान, 86वां संविधान अधिनियम के तहत 2002 में 3 आर्टिकल में संशोधन किया गया। एक मौलिक अधिकार में आर्टिकल नंबर जो है कि 21 के 1 को देखिएगा, मतलब क को देखिएगा, ठीक है। और एक आर्टिकल आप देखिएगा कहां पे? आर्टिकल नंबर 45 में देखिएगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 45। और एक जगह और देखिएगा, एक जगह है मौलिक कर्तव्य का। मौलिक कर्तव्य में कौन सा? 51 के क का 11वां नंबर पॉइंट। कितना नंबर पॉइंट? 51 के क के 11वां नंबर पॉइंट में देखिएगा। ये तीनों जो है कि आपको किस संविधान संशोधन के तहत? ये तीनों का तीनों जो है कि आपको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला है 23 नंबर आर्टिकल। 23 नंबर बोलता है कि बालाश्रम जो है कि आपको निषेध जो है कि आपको 23 नंबर, किसी भी व्यक्ति को आप बेगारी में काम नहीं करवा सकते हैं, खटवा नहीं सकते हैं। ये बालाश्रम जो है कि आपको निषेध किसमें है? 23 में जो है कि आपको दिया गया है। और बालाश्रम के साथ साथ मनुष्यों का अवैध कारोबार भी आप नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत नहीं कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 23 के तहत जो है कि आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 24 की बात करेंगे। 24 में बाल श्रम जो है कि आपको निषेध होने वाला है। मतलब आप किसी भी कल कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या नहीं लगा सकते हैं? काम पर जो है कि आपको नहीं लगा सकते हैं। किस पे जो है कि आपको है? तो ये जो है कि आपका आर्टिकल नंबर हो गया 24 जो है कि आपको हो गया। किसमें हो गया? 24 में जो है कि आपको हो गया। चलते हैं आगे, आगे देखिएगा। 25 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है? कि किसी भी धर्म को आपको मानने की आजादी है ना। कोई भी जो है कि आप धर्म आप मान सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 25 जो है कि आपको बोलता है जिस धर्म को मानिएगा उसका आचरण कर सकते हैं, 25 बोलता है। और कोई भी धर्म को जो मानते हैं उस पर धार्मिक कार्यों के लिए जो पैसा आता है वो टैक्स फ्री होगा। ये किसमें है? ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसमें? 27 में है। 27 में जो है कि आपको होने वाला है कि धार्मिक कार्यों पर जो पैसा आता है वो किससे फ्री होगा? टैक्स फ्री होगा। ये आर्टिकल नंबर 27 में जो है कि आपको जिक्र किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट में रिट निकालते हैं, किस आर्टिकल के तहत रिट निकाला जाता है? 32 आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है कि आप चलिएगा। एक दो प्रश्न यहाँ से और बनता है, दो प्रश्न यहाँ से और बनता है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया? 32 को, आर्टिकल 32 को कहा गया। लेकिन संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? ये अगर प्रश्न बनेगा तो क्या हो जाएगा? प्रस्तावना को कहा गया। उद्देशिका जो सही था, है, प्रस्तावना को जो है कि आपको कहा गया, उद्देशिका या प्रस्तावना को जो है कि आपको कहा गया है। ठीक ना, कहा गया। सर चलिए, हाँ बोलिए। बोल रहे कि 19 में जो जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे, वो आर्टिकल 19(1) में क्या बोले थे जो स्पीडी में पढ़ा रहे थे? प्रेस की आर्टिकल स्वतंत्रता है 19(1) में जवाहरलाल नेहरू आर्टिकल 19 में कहाँ कुछ बोले? कहा बोले प्रेस के स्वतंत्रता, 20 में संघ, 80 में संघ, ऐसे 5 तरह 6 तरह के स्वतंत्रता है। वैसा तो जो है कि आपको नहीं, वो तो आप जो बोल रहे हैं वो तो आर्टिकल में है, क ख घ घ अंग वाला है ना। वो तो आप अलग चीज बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? इनकी बातों को नहीं समझे, है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर जो बात बोल रहे हैं वैसा कुछ तो याद नहीं आ रहा है जो आप बोल रहे हैं, फिर भी देखते हैं उसको, है ना, देखेंगे। संविधान का शायद भाषा के बारे में था, भाषा के बारे में ऐसा कुछ तो, भाषा के बारे आर्टिकल में 19 ऐसा कुछ नहीं जी। एक मिनट रुक जाइए, चल रहा है थोड़ा सा रुकिए। एक मिनट सर, स्पीडी में मतलब ये क्वेश्चन था कि इधर जो जोड़ा गया था करंट वाला स्पीडी में।
आइएगा आगे चलते हैं, आइएगा आगे देखिएगा। आगे हम लोग कहाँ तक चर्चा कर लिए हैं? 32 तक शुरू करते हैं। 32 तक। 35 की बात करेंगे। 35 में क्या है? संसद जो है कि आपको मौलिक अधिकार पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसके हाथों में होता है? तो वो संसद के हाथों में होता है। कौन से आर्टिकल के तहत संसद मौलिक अधिकार पर कानून बनाता है? तो ये आर्टिकल नंबर 35 के तहत जो है कि आपको बनाता है। देखिएगा 36 की बात करेंगे। अनुच्छेद 36 में डीपीएसपी पे राज्य की परिभाषा जो है कि किसमें जो है कि वर्णित है? 36 में जो है कि आपको वर्णित है। और 37 क्या बोलता है? 37 ये बोलता है कि डीपीएसपी को आप राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर सरकार के पास होगी तो सरकार आपको देगा, अगर सरकार के पास नहीं होगी तो सरकार के आपको नहीं देगा। जैसे आप मौलिक अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, वैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसके लिए नहीं जा सकते हैं। किसके लिए? डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते। किस आर्टिकल के तहत नहीं जा सकते हैं? ये लिखा हुआ है 37 के तहत जो है कि आपको 37 डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका मुख्य जो है उद्देश्य जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलिएगा। अगला क्या बोलता है? 37 के बाद आर्टिकल 39। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा हुआ है। हम जिस टॉपिक में आएंगे सारा अनुच्छेद पढ़ाएंगे। यहाँ पर केवल उसी को लिखा गया जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से या बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। 39 की बात करेंगे। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो 39 में देखने को मिलेगा। 40 की बात करेंगे। 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 40 के तहत जो है कि आपको किया जाएगा। आर्टिकल 44 की बात करेंगे। समान नागरिक संहिता का वर्णन किसमें है? समान नागरिक संहिता का वर्णन आर्टिकल नंबर 44 में देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 45 की बात करेंगे। 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है कि आपको दिया जाएगा। इसको भी कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको भी जो है कि आपको शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है, इसको भी शामिल जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 47 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आर्टिकल है। आर्टिकल 47 में मद्य शराब निषेध है ना, या मादक पदार्थों का है ना, मादक पदार्थों को जो है कि आपको रोक लगाना, राज्य में जो है कि लोक स्वास्थ्य का देखभाल करना किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 47 के तहत जो है कि आपको होता है। और आर्टिकल 48 की बात करेंगे। आर्टिकल 48 में कृषि पशुपालन की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और क्या बोला गया है? दुधारू पशु पर जो है कि आपको गौ हत्या पर रोक जो है कि आपको लगाया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 48 के तहत लगाया गया है। और आर्टिकल 48 के क की बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण जो है वो किया 48 के क में जो है किया गया। आर्टिकल 49 करेंगे। 49 बोलता है कि राष्ट्रीय जो स्मारक है उस स्मारकों को क्या करना है? संरक्षण आप है उसको बर्बाद नहीं करना है, उसको सही सलामत आपको रखना है। के तहत है ये 49 के तहत है। और 50 क्या बोलता है? 50 बोलता है कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक। कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया जाएगा? पृथकीकरण जो है कि आपको किया जाएगा। दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के काम में कुछ नहीं बोलेगा। ये जो है कि आपको बोला गया है किसमें? 50। आर्टिकल 51 की बात करेंगे। 51 में बोलता क्या है? 51 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। इस पे दायित्व राज्यों का होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने में। और 51 की क की बात करेंगे। 51 के क में किसकी चर्चा है? 51 के क में मूल कर्तव्य की चर्चा होने वाली है। किसकी होगी? मूल कर्तव्य की चर्चा जो है कि आपको होगी। और आर्टिकल 52 की बात करेंगे। 52 में राष्ट्रपति का पद जो है कि आपको होगा। 53 में भारत का राष्ट्रपति का पद होगा। 53 में जो है कि आपको कार्य एवं शक्ति किसका होगा? राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति के बारे में चर्चा जो है कि आपको किया गया है। आर्टिकल 54 की बात करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया है। और इसके निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं व्यक्ति? निर्वाचन में देखिए संसद के दोनों सदन यानी के उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी आप जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लेगा। के दोनों सदनों के केवल और केवल कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, है ना। सदस्य में भाग नहीं लेता है। और इसका निर्वाचन सुबह में ही बताए हैं। कौन करवाता है इसका निर्वाचन? चुनाव कौन करवाता है इसका? चुनाव इलेक्शन कमीशन करेगा ना।
हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किसका जो है आपको करवाता है, कहते हैं। अगला है का 55 में नीति हो गई थी में जो है आपको बताएगा कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावकों का होना 50-50 इसके दीजिए। नीति में 50 होना चाहिए। 50-50 जो है कि आपको होता है। 56 की बात करेंगे, 56 जो है कि आपको क्या होता है, 56 पदावधि में राष्ट्रपति का पदावधि है। और पदावधि की गिनती किस दिन से होती है, तो राष्ट्रपति के जिस दिन शपथ ग्रहण शपथ के दिन लेते से हैं। इनका पदावधि से जो है कि आपको गिनती होती है ना, शपथ ग्रहण के दिन से जो है कि आपको पदावधि चलेगा, ठीक ना। 57 की बात करेंगे, 57 में कोई भी राष्ट्रपति भारत पुनर्निर्वाचन में दोबारा फिर से निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। इसका चर्चा आर्टिकल नंबर 57 में है। और 58 की बात करेंगे, 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो है कि आपको कितना साल उम्र होना चाहिए, कितना साल, 35 वर्ष। 35 साल जो है कि आपको उम्र जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, अगला है 59 की बात करेंगे। 59 में सेवा और शर्तें जो है कि आपको होता है। और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस आर्टिकल में है, शपथ ग्रहण की बात शपथ करेंगे ग्रहण आर्टिकल 60। नंबर 60 में जो है कि आपको होने वाला है। और 60 के तहत शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है कि 80 के आपको कौन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है कि इसका शपथ ग्रहण जो है कि आपको करवाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। अनुच्छेद 61 की बात करेंगे। 61 में राष्ट्रपति का क्या है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। और राष्ट्रपति का महाभियोग जो है कि संसद के जो है कि किस सदन से शुरू हो सकता है, कहीं से कर किस सकते सदन से हैं। शुरू हो सकता है, कहीं किसी से। भी सदन से जो है कि आप शुरू कर सकते हैं, कोई रोकथाम जो है कि इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा आर्टिकल नंबर 63 की बात करेंगे। 63 में जो है कि आपको किसकी चर्चा है, 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा जो है कि आपको 63 में होने वाला है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसकी चर्चा किसमें है, इसकी चर्चा जो है कि आपको 64 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, 64 में देखने को मिलेगा। क्या कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति जो है कि आपको है ना। आर्टिकल नंबर की बात की, राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्तियों पर उपराष्ट्रपति का कर्तव्य राष्ट्रपति के रूप में काम करना। मतलब अगर आकस्मिक कोई घटना हो गया जिसके कारण जो है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति पद का निर्वहन जो है कि आपको करने वाला है 65 के तहत। और 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और 67 में उपराष्ट्रपति का क्या है, उपराष्ट्रपति का पदावधि जो है कि आपको होने वाला है 67 में होने वाला है। और 69 की बात करेंगे, 69 में उपराष्ट्रपति का क्या होगा, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, बताइए। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है कि आपको करवाता है। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति जो है कि आपको करवाता है। और 70 की बात कर रहा, 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 70 में देखने को मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति कहीं छुट्टी पे चलेगा, विदेशी यात्रा पर चलेगा, तो उस समय का काम जो होगा वो किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम देखेगा, आर्टिकल नंबर 70 के तहत जो है कि आपको देखने वाला है, ठीक है। 70 के तहत जो है कि आपको देखेगा। आर्टिकल 71, ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछ लिया है। आर्टिकल 71 क्या बोलता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर अगर चुनाव में कोई विवाद होता है तो वो विवाद डायरेक्ट कहाँ जाएगा, डायरेक्ट जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जाएगा, हाई कोर्ट नहीं जाने वाला है। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 71 में किया गया है। और 72 में बोलता है राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति जो है कि आपको होने वाला है, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति सेना के न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दिया गया है, उसकी सजा को भी क्या कर सकते हैं, माफ जो है कि आपको कर सकते हैं। और मृत्युदंड भी जो है कि आपको माफ कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन ये सब का प्रावधान किसके हाथों में नहीं होता है, राज्यपाल के हाथों में नहीं होता है। ये सब माफ करने का शक्ति राज्यपाल के हाथों में नहीं होता है। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 73 की बात करेंगे। 73 में क्या है, 73 में कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार। हाँ, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है कि आपको कौन करता है, राष्ट्रपति जो है कि अपने लिए जो है कि आपको करते हैं। और संघ की कार्यपालिका शक्ति में है ना 74 के तहत जो है कि देखिएगा तो किसके गठन किया जाता है, 74 के तहत मंत्री परिषद का गठन जो है कि आपको किया जाता है। और मंत्री परिषद का गठन जो है कि आपको करते हैं 74 के तहत। और प्रमुख मंत्रियों का पद और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, तो इन दोनों की नियुक्ति जो होती है आर्टिकल नंबर 75 के तहत जो है कि आपको किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, 75 के तहत किया जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल सही है, मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री जो है कि आपको होता है। और आर्टिकल 76 की बात करेंगे, 76 में किसकी चर्चा की गई है? 76 में महान्यायवादी की समाधान चर्चा कर जो है सकते कि आपको किया गया है। और ये महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करेंगे, ये नियुक्ति कौन करता है महान्यायवादी का? महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सही, राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही है, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति जो है कि आपको साहब करते हैं। और महान्यायवादी ये विधि अधिकारी होता है, सरकार को ये कानूनी सलाह जो है कि आपको देता है ना। और यही महान्यायवादी जो है कि आपको है संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वोट देने का अधिकार जो है कि आपको नहीं होता है। ये सरकार के पक्ष में या भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर क्या हो सकता है? खड़ा जो है कि आपको हो सकता है। ये राष्ट्रपति को भी कानून के मामले में सलाह कौन देता है? सलाह जो है कि महान्यायवादी जो है कि आपको दे सकता है ना, महान्यायवादी दे सकता है। राष्ट्रपति को एक और सलाह देता है, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट भी सलाह दे सकता है कानून के मामले में। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट देता है बताइए जरा? 124 143 के तहत देता है। किसके तहत? 143 के तहत जो है कि हाँ 143 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और 123 में क्या है सर? 123 में 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, है ना। अध्यादेश जो है कि आपको जारी करता है। जब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही होती है तब जो है कि अध्यादेश राष्ट्रपति लाते हैं। आर्टिकल नंबर 123 के तहत जो है कि आपको लाते हैं। क्लियर? 123 के तहत लाते हैं। क्लियर? आगे चले, दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चले आगे ना, नहीं सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आवाज सब कुछ ठीक है ना? कहीं बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं। आवाज ठीक जा रहा है? जी सर। चलिए ठीक है, तब सब कुछ सही है तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आर्टिकल 76 हो गया महान्यायवादी। आर्टिकल 78 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पिछले बार 1275 में जो है कि आपको पूछ लिया है। आर्टिकल 78 से डायरेक्ट यही प्रश्न बनाया है कि राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को कोई भी देश का घटना के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री देंगे। इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? तो इसके बारे में देख लीजिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है। 78 आर्टिकल नंबर 78 जो है कि आपको इसके लिए जिम्मेदार जो है कि आपको होने वाला है। और 79 की बात करेंगे। 79 में किसकी चर्चा किया गया है? 79 में संसद की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा जो है कि आपको होते हैं। राज्यपाल नहीं, राज्यसभा, ठीक ना। आगे चलते हैं। लोकसभा की चर्चा की बात करेंगे 81 में। और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 80 में जो है कि आपको राज्यसभा जो है कि आपको होगा। लेकिन संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएं क्या होती हैं, इसकी चर्चा जो है कि आपको किसमें है? इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 84 में है। और संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्रावसान करना, संसद का विघटन करना, यह जो है कि आपको किसमें होता है? यह जो है कि आपको विघटन 85 के तहत होता है। और संसद का विघटन जो है कि 85 के तहत जो है कि आपको कौन करता है? विघटन कौन करता है संसद का? बताइए। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है ना, प्रेसिडेंट करता है। ये भी क्वेश्चन जो है कि आपको पूछ लिया है। जितना भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिखा है सबका सब पूछा ही हुआ है या पूछने वाला सवाल है। देखिएगा, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है कि आपको किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 87 के तहत जो है कि आपको होता है। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में प्रबंध या चर्चा किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सभापति उपसभापति राज्यसभा में 89 के तहत, 89 के तहत जो है कि आपको सभापति उपसभापति के बारे में चर्चा किया गया है। और 93 में किसके बारे में? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किसमें चर्चा है? ये 93 में जो है कि आपको चर्चा देखने को मिलेगा। 93 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आर्टिकल नंबर 94 क्या बोलता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद अगर खाली होगा या रिक्त होगा या पद त्याग और पद से हटाए जाने के संबंध में प्रक्रिया जो है ये किसमें है? ये 94 में, 94 में जो है कि आपको बताया गया है। और 98 की बात करेंगे। संसद का सचिवालय होता है, इसमें सचिवालय सहायक का नियुक्ति किया जाता है एएसओ का। सेंट्रल सीजीएल आता है ना, एसएससी जो लेता है, वह जो है कि संसद का सचिवालय जो है कि किस आर्टिकल के तहत? 98 के तहत संसद का सचिवालय की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और आर्टिकल 100 मतलब पूरा 100 में कोरम या गणपूर्ति की चर्चा किया गया है। कोरम या गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति पूछेगा कितना होता है तो 1/10 होता है। कितना होता है कोरम गणपूर्ति?
1/10 जो है कि आपको होता है। और एक सवाल यहाँ से और पूछता है कि किसी विधेयक पर अगर टाई हो गया 50-50, अगर वोट अगर 50% विपक्ष में या 50% पक्ष में पड़ गया तो निर्णायक वोट देने का अधिकार किसको होता है? सभापति को होता है। और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। या किस आर्टिकल के तहत ये निर्णायक वोट दे सकता है? तो आर्टिकल नंबर 100 के अंतर्गत जो है कि आपको दे सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। संसद का विशेषाधिकार, संसद सदस्य को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 105 में जिसकी चर्चा किया गया है। और संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको बुलाता है। बिल्कुल सही है। और इसकी चर्चा किसकी है, किसमें है? लोग 108 में। 108 में। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 118 के 4 में किया गया। किसमें किया गया है? 118 के 4 में जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और संयुक्त अधिवेशन ये साधारण विधेयक पे बुलाया जाता है। किस पे बुलाया जाता है? साधारण विधेयक पर जो है कि आपको बुलाया जाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक है और दूसरा कौन है? संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे कभी भी जो है कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। इसके अलावा कोई भी विधेयक होगा तो उस पे क्या बुला सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है 118 के 4 के तहत। अगर संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं होगा तो राज्यसभा का उपसभापति करने वाला है। सभापति इसलिए नहीं करता है क्योंकि सभापति उस सदस्य का, उस सदन का मेंबर नहीं होता है, इसीलिए उपसभापति नहीं रहता था। उपसभापति नहीं रहेगा तो वरिष्ठ पैनल का खोजेगा, है ना? तब खोजेगा वरिष्ठ पैनल। वरिष्ठ पैनल के कौन में खोजेगा? राज्यसभा के, लोकसभा में, कौनों में? देखिए, वरिष्ठ पैनल जो है ना राज्यसभा को ही खोजेगा वरिष्ठ पैनल। अगर खोजना होता तो लोकसभा में वरिष्ठ पैनल खोज के तभी नहीं करवा लेता। राज्यसभा में खोजेगा वरिष्ठ पैनल, शायद देखना पड़ेगा, कंफर्म तो नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है 109। 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किया गया। जो पूछा था सर अभी कि जो कैबिनेट का गठन नहीं पूछा था, उकरा में आंसर क्या होता सर? सचिवालय के कैबिनेट अधिकारियों का गठन नहीं, संसद के द्वारा, कैबिनेट में संसद के द्वारा जो है कि आपको संसद में था है वो वही होगा संसद में, है ना? संसद के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला है कि 109 में बोल रहा है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। एक विशेष प्रक्रिया धन विधेयक, हाँ ठीक है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत? 109 के तहत। लेकिन धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा किस में है? तो 110 में है। दोनों क्वेश्चन फंसा देता है। 109 में किया गया धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। कैसे कैसे धन विधेयक को लाया जाएगा इसके बारे में चर्चा 109 में है। लेकिन धन विधेयक की परिभाषा ये किसमें है? तो 110 में जो है कि आपको परिभाषा है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको करता है। और धन विधेयक सदैव और सदैव कहाँ सबसे पहले आता है? तो वो आता है लोकसभा में आता है। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कितने दिनों का समय जो है कि आपको मिलता है? तो राज्यसभा को कितने दिनों का समय? 14 दिन। 14 दिनों का समय जो है कि आपको राज्यसभा को जो है कि आपको दिया जाता है। 14 दिन में अगर कुछ बोलेगा संशोधन करने के लिए, अगर लोकसभा को अच्छा लगेगा तो करेगा, नहीं तो 15वें दिन ऑटोमेटिक जो है कि आपको क्या हो जाएगा? पास जो है कि आपको माना जाएगा। 110 भी हो गया। 112 की बात करेंगे। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, है ना? और बजट की बात करेंगे। बजट सदैव जो है कि आपको कहाँ प्रस्तुत होता है? तो बजट सदैव लोकसभा में जो है कि आपको प्रस्तुत जो है कि आपको करते हैं। और बजट का प्रस्तुतिकरण जो है कि आपको किया जाता है। और वित्तीय विवरण मतलब एक साल, अगले एक साल में हम किस क्षेत्र में कितना खर्च करने वाले हैं इसकी चर्चा जो है कि किसमें होता है? बजट में होता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान का 112 नंबर का अनुच्छेद जो है कि आपको करता है। क्लियर? 114 की बात करेंगे। 114 में विनियोग विधेयक है। और 116 में लेखा अनुदान की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और 117 की बात करेंगे। 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान जो है कि आपको किया गया। 117 बिहार दरोगा पूछ चुका है। 117 में किसकी चर्चा है? वित्त विधेयक के बारे में चर्चा 117 में। 118 का 4 हम आपको बता चुके हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि आपको करता है। देखिएगा 120
का भी प्रश्न जो है कि पिछले बार के बिहार एसआई में पूछा है कि संसद में जो प्रयोग किए जाने वाली भाषा है ना, वो भाषा किसमें है, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? इसकी चर्चा जो है कि 120 में जो है कि आपको होती है। और 122 क्या बोलता है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं होगी। संसद में कोई भी काम होता है, कोई भी कार्रवाई चल रहा है, इस कार्रवाई में न्यायालय दखल अंदाजी नहीं करेगा। इसकी चर्चा किसमें है? इसकी चर्चा 122 में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? 122 में देखने को मिलेगा। और संसद की कार्रवाई जब नहीं चल रही होगी तब राष्ट्रपति अध्यादेश लाएंगे। अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लाएंगे? अध्यादेश 123 के तहत जो है कि आपको अध्यादेश जो है कि आपको राष्ट्रपति लाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 124 की बात करेंगे। 124 में किसकी चर्चा की गई है? 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। और भारत में मात्र और मात्र एक ही मात्र क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको होने वाला है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको 124 के एक की बात करेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी, इसको जो है कि आपको 99वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? खारिज जो है कि आपको कर दिया गया, जिसका चर्चा 124 के एक में जो है कि आपको था। और 126 की बात करेंगे 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो किसी को नहीं देखते हैं कि कार्यकारी, कुछ समय के लिए उसको कार्यकारी क्या बना दिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 126 के तहत जो है कि आपको बनाया जाएगा। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आपको किया जाएगा किस आर्टिकल के तहत? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 के तहत किया जाएगा। अब समझिएगा तदर्थ क्या होता है। जब देखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति नहीं मिल पाता है ना, जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम या गणपूर्ति नहीं मिल पाता है, या सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार लोड ज्यादा हो जाता है, इस लोड को, केस को सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट से कुछ जजों को बुलाया जाता है। हाई कोर्ट से जो जज को बुलाया जाता है ना, वैसे जज को बुलाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की क्या रखते हो? सुप्रीम कोर्ट की योग्यता रखते हैं। वैसे न्यायाधीशों को हाई कोर्ट से बुलाया जाता है। वैसे सभी न्यायाधीशों को क्या कहा गया है? वैसे सभी न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश कहा गया है। तो यही बोलता है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ से की जाती है? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट से की जाती है। कहाँ भेजा जाता है? सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। किस आर्टिकल के तहत भेजा जाता है? 127 के तहत जो है कि आपको भेजा जाता है। क्लियर हो गया? 127 के तहत जो है कि आपको भेजा जाता है। लेकिन काम का लोड और बढ़ गया तो जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं, क्या कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायरमेंट जज का कितने वर्षों में होता है? सुबह ही बताए थे आप लोग। 62 वर्ष। कितने साल में रिटायर्ड? सुप्रीम कोर्ट में 65 साल। क्या है? 65 साल। हाई कोर्ट में है 62 साल, है ना? हाई कोर्ट में था 62 वर्ष। तो जो रिटायर्ड जज हो गए हैं उनको फिर से काम पर बुला लेना, यह भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल नंबर कहता है 128 कहता है कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको फिर से काम पर अगर काम पड़ेगा तो बुलाया जाएगा। 128 के तहत जो है कि आपको बुलाया जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। 129 की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका जो है कि जो भी सारा डिसीजन होगा ना, उसको सुरक्षित रखा जाएगा आगे के भविष्य के लिए। अभिलेख न्यायालय जो है कि आपको होगा 129 के तहत। और 131 क्या बोलता है? 131 है सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा 131 में जो है कि आपको किया गया। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 139 की बात करेंगे। 139 कुछ जो है कि आपको रेट निकालने की शक्ति जो है कि आपको किसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। 139 के तहत जो है कि आपको दिया गया है रेट निकालने का। न्यायपूर्ण अवलोकन करने की शक्ति भी जो है कि आपको होता है। और 143 की बात करेंगे। 143 के तहत जो है कि आपको राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकते हैं? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं राष्ट्रपति? 143 के तहत जो है कि आपको मांग सकते हैं। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये जो है कि आपको किसमें चर्चा है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा 148 में देखने को मिलेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा देखने को मिलेगा। अब आते हैं 152। 152 में किसकी परिभाषा की बात की गई है? 152 में राज्यपाल की परिभाषा की बात जो है कि 152 में किया गया है। और 153 में राज्यों के लिए क्या होंगे? एक राज्यों के लिए राज्यपाल जो है कि आपको होंगे। 153 में जो है कि आपको होंगे। और साथ साथ एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी जो है कि आपको होंगे। किसमें है? 153 में जो है कि आपको कहा गया। 154 में राज्यपाल का कार्य और इसका शक्ति क्या होगा, इसके बारे में चर्चा 154 में होगा। और राज्यपाल की नियुक्ति या 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 155 के तहत जो है कि आपको नियुक्ति होता है। लेकिन राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है?
राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? प्रश्न ये रहेगा, बताइए। हाँ, हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको दिलवा देंगे इसका। ठीक, नहीं नहीं कोई बोला, आप बोले हैं सही, एगो बोले हैं कोई सुप्रीम कोर्ट बोल रहे थे इसीलिए रोके हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, 156 की बात करेंगे। 156 में है पदावधि जो है कि आपको होता है, और पदावधि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति जब चाहेंगे इनको हटा सकते हैं, इनका कोई टेन्योर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? टेन्योर, कोई कार्यकाल नहीं होता है। आगे चलते हैं, 157 की बात करेंगे। 157 में योग्यता दिया गया है, और राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है? कितना साल उम्र होना चाहिए? 35 साल जो है कि आपको उम्र जो है कि आपको होना चाहिए, और पागल या दिवालिया जो है कि आपको नहीं जो है कि आपको होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर भी जो है कि आपको नहीं होना चाहिए। आगे चलते, 158 में शर्तें हैं और 159 में शपथ है, और इसका शपथ ग्रहण हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको करते हैं। 160 की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 160 में कुछ आकस्मिकताएं आ जाएगा, तो राज्यपाल का कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो है कि आपको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है कि आपको चयन किया जाएगा। और 161 में राज्यपाल का क्या है? क्षमादान की शक्ति जो है कि आपको 161 के तहत देखने को मिलेगा, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल के हाथों में होता है। किस आर्टिकल के तहत कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करते हैं? 162 के तहत कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है कि आपको राज्यपाल करते हैं। और 163 में राज्य का क्या है? राज्य का मंत्री परिषद जो है कि आपको चर्चा किया गया है 163 में। और 164 के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 164 के तहत जो है कि आपको राज्यपाल जो है कि आपको करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 165 के तहत जो है कि आपको किया जाता है। और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी राज्यपाल जो है कि आपको कौन? महाधिवक्ता जो है कि आपको होता है। और 167, यो क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछ लिया, 167 में बोलता है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का क्या होगा? मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। अगर राज्य में कोई घटना घटती है तो उसकी जानकारी राज्यपाल को देगा। यह किसके तहत है? ये जो है कि आपको होने वाला है 167 के तहत जो है कि आपको होने वाला है, 167 के तहत जो है कि आपको होगा। 168 में राज्य का विधानमंडल का गठन किया जाएगा, और राज्य विधानमंडल किससे किससे मिलकर बना होता है? राज्य विधानमंडल बताइए, राज्य विधानमंडल किससे किससे मिलकर बना होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर जो है कि आपको बना होता है विधानमंडल, ठीक ना, विधानमंडल। और जहां पर 2 सदन है वहां पर दोनों सदन रहेगा, जहां पर 1 सदन है वहां पर 1 ही सदन रहने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, 168 हो गया। 169 की बात करेंगे। 169 में किसी भी राज्य में अगर आप विधान परिषद को है ना चालू करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, या बंद करना अगर है तो बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? आर्टिकल 169 जो है कि आपको जिम्मेदार है, मतलब विधान परिषद का सृजन करना या विधान परिषद की समाप्ति करना। आर्टिकल नंबर 169 के तहत इसके लिए प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। कौन सी प्रक्रिया है इसके लिए अपनाना पड़ेगा? आपको जिस राज्य में आपको लागू करना है या जिस राज्य में आपको हटाना है, अगर हटाना है तब भी सेम प्रोसेस है, लाना है तब भी सेम प्रोसेस है। लाना या हटाना है तो उस राज्य के विधानसभा से 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करना होगा, और उस संकल्प को किसके पास भेजना पड़ेगा? उस संकल्प को जो है कि आपको संसद के पास जो है कि आपको भेजना पड़ेगा। संसद अगर उस पर मुहर लगा देती है तो आपके राज्य में लागू हो जाएगा, अगर लागू है तो अगर हटाने वाला है तो हट जाएगा, अगर नहीं करती है तो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 169 के बाद 170 की बात करेंगे। 170 में किसकी चर्चा की गई है? 170 में विधानसभा की चर्चा, विधानसभा की संरचना, हाँ विधानसभा की संरचना के बारे में चर्चा 170 में जो है कि आपको होने वाला है। और विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 और न्यूनतम जो है कि आपको 60 होती है। और 171 की बात करेंगे। 171 में विधान परिषद का सीटों की संरचना जो है कि आपको है। विधान परिषद का अधिकतम सीट जो होता है वो विधानसभा के जो अधिकतम सीट होता है उससे 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम कितना से कम नहीं होना चाहिए? न्यूनतम बताइए, 40 से कम जो है कि आपको न्यूनतम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? न्यूनतम किससे कम नहीं होना चाहिए? 40 से कम जो है कि आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, 171 तक हो गया। 173 की बात करेंगे। 173 में विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ताएं, जो विधानमंडल के सदस्य हैं, जो विधायक गण है, उसके अहर्ताएं योग्यता क्या है बारे में चर्चा
173 में है और 174 में विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन ये किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसकी चर्चा 174 आर्टिकल में देखने को मिलेगा। वही 176 की बात करेंगे, 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा जो है कि आपको किया गया है और 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा जो है कि आपको किसमें है, 178 में किया गया है। 179 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 179 बिहार दरोगा में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाया जाना या त्याग पत्र दे दिया है, इसकी चर्चा जो है कि किसमें है, 179 में जो है कि आपको होगा, 179, हाँ ठीक ना, 179 जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला है 182 की बात कर रहा है। 182 में क्या है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा है। और 183 की बात कर रहा है, विधान परिषद में सभापति उपसभापति को हटाया जाना या त्याग पत्र देने आदि के संबंध में चर्चा जो है कि आपको किसमें है, 183 में देखने को मिलेगा। 186 की बात करेंगे, 186 का जो है कि आपको विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति उपसभापति का क्या है, वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगा 186 में। और 187 की बात करेंगे, विधानमंडल का सचिवालय, जिसमें सचिवालय सहायक की नियुक्ति BSSC 4 के तहत होगी, उसकी चर्चा जो है कि आपको किसमें है, 187 में देखने को मिलने वाला है। 188 में सदस्यों का जो शपथ ग्रहण होता है, उस शपथ ग्रहण की चर्चा जो है कि आपको किसमें है, 188 में है। और 189 में विधानमंडल का कोरम या गणपूर्ति की चर्चा किसमें है, 189 में जो है कि आपको होने वाला है। और आर्टिकल नंबर 200 अब आया, क्या आया, आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में क्या बोलता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक पे अनुमति देना। राज्य कोई विधेयक अगर विधानसभा विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास जाएगा तो उस पर अनुमति देना या रोक लेना ये किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 200 के तहत जो है कि आपको ऐसा होता है। और 201 के तहत जो है कि आपको कोई किसी विधेयक को राज्यपाल किसके लिए जो है, किसके सलाह के लिए आरक्षित रख सकते हैं अपने पास, राष्ट्रपति के सलाह के लिए आरक्षित रख सकते हैं कि राष्ट्रपति से पूछकर इस पर हम काम करेंगे। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए 201 नंबर का आर्टिकल जो है कि आपको जिम्मेदार होने वाला है। 202 की बात करेंगे, 202 में क्या है, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। तो पूछेगा राज्य बजट की चर्चा किसमें है, 202 में 112 112 में सेंट्रल बजट है। कौन सा बजट है, संघ की बजट है। और यहाँ पर राज्य की बात कर रहा, राज्य की बजट किसमें है, ये क्वेश्चन आ चुका है 202 में जो है कि आपको राज्य की बजट की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। 207 की बात करेंगे, राज्य जो है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष जो है कि प्रावधान किया गया है वित्त विधेयक के बारे में, है ना, राज्य वित्त विधेयक के बारे में 207 में। और 212 की बात करेंगे, 212 में न्यायालय द्वारा विधानसभा की कार्रवाई की जांच नहीं होगा। अगर विधानसभा में कोई भी कार्रवाई चल रहा है तो उस पर न्यायालय अपना जांच नहीं करेगा, उस पर कोई इसका हक नहीं होगा। इसकी चर्चा किसमें है, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 212 के तहत जो है कि आपको होता है। और 213 की बात करेंगे, 213 में राज्यपाल क्या ला सकते हैं, विधान मंडल की कार्रवाई नहीं चल रही होगी तो उस समय अध्यादेश लाने की शक्ति राज्यपाल के हाथों में होता है। किस आर्टिकल के तहत, 213 के तहत जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे क्या है, 214 की बात करते हैं। 214 में राज्यों के लिए क्या होगा, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। 214 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसकी चर्चा जो है कि आपको क्या है, 215 में है। और हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा, इसकी चर्चा 216 में देखने को मिलेगा। और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है, किस आर्टिकल के तहत होता है, 217 के तहत जो है कि आपको राष्ट्रपति करता है। और 219 के तहत 219 के तहत जो है कि आपको राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या दिलवाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण जो है कि आपको दिलवाता है। और किसी जो है कि आपको न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है, किस आर्टिकल के तहत, पटना का है इलाहाबाद चला जाएगा, किसमें किसके तहत चला जाएगा, 222 के तहत जो है कि आपको चला जाएगा। और लेकिन ये भेजने का काम कौन करता है, बताइए, भेजने का काम कौन करता है, कौन भेज सकता है इसको? सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम नहीं, वो जो है कि आपको कोलेजियम तो इसमें जिम्मेदार होता ही है, लेकिन मुख्य रूप से जो भेजने का काम होता है वहां पर जो है कि ऑप्शन में क्या देगा, राष्ट्रपति जो है कि आपको देगा, क्या देगा, राष्ट्रपति जो है कि आपको देगा। प्रक्रिया के अनुरूप तो होगा ना कोलेजियम सिस्टम। हाँ, तो प्रक्रिया के अनुरूप जो है कि आपको देखिएगा, उसका जो नियुक्ति भी होता है ये भी प्रक्रिया के अनुरूप ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं ना प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा कि जो है भेज कौन करता, तो सिर्फ दोनों अगर देगा ऑप्शन ये भी देगा, हाँ तो दोनों ऑप्शन दे सकता है ना कि कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से दोनों देगा, दोनों देगा, हाँ दोनों देगा तो फिर बोथ ऑफ दीज होगा।
में से हाँ, दोनों का तो एक वही। अलग अलग नहीं दे सकता, अगर दोनों देगा तो बोथ ऑफ दिस जो है कि आपको होगा, फिर ठीक है हाँ, ना, तो मैंने बोथ बस ऑफ दिस उसी होगा। वो कंप्लीट चलते हैं कर रही आगे। थी सर। सर हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने जगह पे बिल्कुल सही। हाँ सर बोलिए। सर ये जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राज्यपाल का कोई हक ही नहीं है हाई कोर्ट में इंटरफेरेंस करने का, ठीक ना, इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं है। हाँ लेकिन तो सुनिएगा, शपथ दिलाता है लेकिन ना सर। इंटरफेरेंस कहाँ पे, हाँ शपथ ग्रहण है, नियुक्ति की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट हाँ के सर, वही। न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है ना सलाह मांग सकता है, किससे, राज्य के राज्यपाल से सलाह मांग सकता है ना। ये जो है कि आपको चीज है वहां पे चर्चा किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 217 तक हो गया, 219 की बात करेंगे, शपथ ग्रहण हो गया। शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल शपथ ग्रहण दिलवाता है। 222 भी कर लिए, 226 की बात करेंगे। 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति जो है कि आपको होता है। मौलिक अधिकार का जब हनन होगा उस समय हाई कोर्ट रिट जारी करेगा, 226 के तहत जो है कि आपको करेगा। और 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए किसको, चंडीगढ़ हाई कोर्ट को ले लीजिए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट एक बहुत सारा है, चंडीगढ़ ले लीजिए, कोलकाता हाई कोर्ट ले लीजिए, महाराष्ट्र भी गुवाहाटी हाई है कोर्ट ले सर, लीजिए, इधर असम भी महाराष्ट्र है। हाई कोर्ट ले लीजिए, कोलकाता का बिल्कुल हो भी गया है। गुवाहाटी बोले ना तो गुवाहाटी इसी का असम का है, ठीक है। असम आगे को चलते गुवाहाटी हैं। है। बिल्कुल असम का गुवाहाटी 4 राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। आगे देखिएगा, कोलकाता भी है राज्य सर। हाँ, कोलकाता भी है। कोलकाता भी अंडमान निकोबार का जो है कि कोलकाता के अंतर्गत जो है कि आपको जी। आता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे आगे क्या बोलता है कि राज्यपाल के द्वारा जो जिला जज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल डिस्ट्रिक्ट। करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं, 233 के तहत करते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है ना, ऑलरेडी एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, पंचायत। पंचायत की परिभाषा आर्टिकल नंबर किसमें है, ग्राम पंचायत की परिभाषा आर्टिकल नंबर 243 में देखने को मिलेगा। 243 के क में क्या होगा, क में मतलब ए में ग्राम सभा की चर्चा होगा। 247 बी में पंचायतों का गठन, सी में पंचायत की संरचना, डी में पंचायत का आरक्षण, ई में पंचायत की अवधि और कार्यकाल, एफ में पंचायतों के सदस्य की योग्यता अहर्ताएं, जी में पंचायतों का शक्ति और प्राधिकार होगा, एच में पंचायतों का कर अध्यारोपण की शक्ति होगा, आई में पंचायतों के लिए वित्त आयोग होगा, जे में पंचायतों के की समीक्षा और के में पंचायतों का निर्वाचन जो है कि आपको होगा। ये समझिए फिक्स है, रामबाण है, एगो सवाल यहाँ से फिक्स रहता है, कोई ना कोई एक सवाल के आपको फिक्स रहता है तो पूछेगा इससे, है ना। अगर इस पर कंट्रोल नहीं है तो आप चाह के भी नहीं हो सकते, प्रश्न पूछ लिएगा तो, है ना। और आई से याद रखिएगा, पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग की नियुक्ति होती है, पंचायत का निर्वाचन जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है या फिर राज्य सरकार कराती है, राज्य सरकार करवाती है। के तहत इसके लिए जिम्मेदारी किसको दिया जाता है, राज्य के निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी दिया जाता है। संघ के निर्वाचन आयोग केवल और केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव जो है कि आपको करवाती है। और राज्य पंचायती राज्य का चुनाव और नगर पालिका का चुनाव जो करवाती है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कि आपको करवाया जाता है। और उसका निर्वहन कौन करता है, तो राज्य सरकार जो है कि आपको करती है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है कि आर्टिकल नंबर 244 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जो है क्या क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में प्रवासन के बारे में चर्चा आर्टिकल नंबर 244 में किया गया है। 240 में क्या, तो ये जो है कि जीएसटी के बारे में विशेष जो है कि आपको प्रावधान किया गया है। और 249 यहाँ से सवाल ऑलरेडी निकल चुका है। 249 में बोलता है कि राज्य सूची के विषय पर जो है कि कानून बनाने का शक्ति किसको होता है, संघ को जो है कि आपको होता है ना। जब राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई मुद्दा आ जाएगा तो राज्य सूची के संबंध में कौन कानून बनाएगा, तो संसद जो है कि आपको इस पे कानून बना सकता है। और संसद में भी ज्यादा जो है कि पावर किसको दिया गया है, लोकसभा या राज्यसभा, किसको बताइए, बहुत अच्छा सवाल। राज्यसभा को दिया गया, राज्यसभा को दिया गया। अब पूछेगा राज्यसभा को ही काहे दिया, राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, उसे विघटन नहीं किया जा सकता है। लोकसभा अस्थायी सदस्य है जिसे विघटन किया जा सकता है। एक का तर्क सही है। और सर नगर पालिका वाला छोड़ दिए क्या, नगर पालिका का लिखा हुआ है इसमें, नगर पालिका का पंचायत से बहुत संशय था, इसलिए जो पैसे तो देगा वो पंचायती राज पूछता है। अब देखिएगा एक और तर्क, क्या सुनिएगा, तर्क ये है राज्यसभा के सदस्य होते हैं
ना राज्यों से चुन के जाते हैं, और इसके लिए राज्य विधानसभा जिम्मेदार होता है। राज्य विधानसभा ही राज्यसभा में सदस्यों को भेजता है, इसलिए राज्यसभा को ज्यादा शक्ति दिया गया है। क्लियर, ज्यादा शक्ति दिया गया है। आते हैं, कितना पेज अभी है इसमें? 1 पेज 2 पेज, अच्छा 2 पेज है, कर ही लेते हैं इसको, आर्टिकल खत्म ही कर देते हैं। आइए 262 की बात करेंगे। 262 में क्या है? नदी जल विवाद की चर्चा जो है कि आपको 62 में है। SI पूछ चुका है, 263 भी पूछ चुका है। अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा 263 में जो है कि आपको है। 266 भी पूछा जा चुका है। संचित निधि की चर्चा जो है कि आपको 266 में है। और 267 में किसकी चर्चा है? आकस्मिक निधि की चर्चा जो है कि आपको 267 में है। मतलब ये चार आपको 279 के ए में है आपको जो है परिषद का गठन जो है आपको करना है। जीएस अध्यक्ष कौन होता है? जीएस सर आवाज नहीं आ रहा सही से, कट रही है आवाज, आवाज नहीं आ रहा सर। बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए आवाज कट रहा है ना, नेटवर्क इशू होगा। अच्छा नहीं क्या है? अच्छा भाई आवाज जा रहा है ठीक से? आ रहा है सर, कभी कभी कट रहा है। बोल रहे हैं कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये बताइए। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री जो है क्या आपको होता है? कौन होता है? वित्त मंत्री जो है क्या आपको होता है। वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल नंबर 280 में है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको वित्त आयोग का गठन करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है कि आपको राष्ट्रपति के माध्यम से 312 में जो है कि आपको अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है। और इसके लिए जो है कि आपको 3 प्रकार की सेवा है, IAS, IPS और IFS की सेवा जो है कि अखिल भारतीय सेवा होने वाला है। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किसमें है? आर्टिकल नंबर 315 में जो है कि आपको होने वाला है। और 316 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि जो है कि आपको किसमें है? तो ये 316 में जो है कि आपको होता है। और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए और निलंबित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 317 में जो है कि आपको होने वाला है। किसमें है? 317 में जो है कि होने वाला है। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी चर्चा किसमें है? 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। और 326 में व्यक्ति मताधिकार, मतलब जिसका 18 प्लस जो है कि उम्र होगा और वोटर लिस्ट में नाम होगा, व्यक्ति मताधिकार की चर्चा किसमें है? 326 के तहत जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और 329 की बात करेंगे। 329 में निर्वाचन संबंधित मामलाएं न्यायालय में हस्तक्षेप का जो है कि आपको वर्जन। जो भी निर्वाचन संबंधित मामला होगा उसमें कोई जो है कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। निर्वाचन होने के बाद हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन जब चल रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसके तहत? 329 के तहत जो है कि आपको नहीं कर सकता है। 330 की बात करेंगे। 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण जो है कि देखते हैं वो किसके तहत मिलता है? 330 के तहत जो है कि आपको मिलता है। 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन आपने आर्टिकल 317 के बारे में बताया, सिविल सर्विसेज जो भी एस्पिरेंट है उनको हटाने की शक्ति होगी। तो उसमें सर स्टेट वाले को भी और यूपीएससी वाले दोनों कैंडिडेट को आपने उसमें मेंशन किया, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये दोनों करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? राष्ट्रपति के आधार, राष्ट्रपति करते हैं या फिर राज्य में राज्यपाल करते हैं? देखिएगा बताते है ना। जैसे देखिएगा, नियुक्ति करने में स्टेट पीसीएस में अगर अध्यक्षों की नियुक्ति करना है ना, तो उसकी नियुक्ति करने के लिए राज्यपाल जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होते हैं? राज्यपाल। लेकिन जब हटाने की बात आती है उस समय हटाने के, आवाज नहीं जा रहा क्या? हटाने की बात जब आती है उस समय जी सर ये क्या बोलते हैं, है ना, राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के लिए तो राष्ट्रपति सर्वसर्वा होते हैं। राष्ट्रपति सर्वसर्वा उनके लिए तो है ही। हाँ नहीं, बस इसके लिए कंफ्यूजन था। 329 की बात कर, 329 भी हो गया, 330 भी हो गया, 331 भी जो है कि आपको हो गया। 332 की बात कर लेते हैं। 332 में विधानसभा में SC ST का आरक्षण के बारे में चर्चा जो है कि आपको किया गया है 332 के तहत। और 333 में विधानमंडल में जो है कि एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा 333 में है। और 335 की बात करेंगे, सेवा एवं पदों पर SC ST का आरक्षण। जो हम लोग देखते हैं, जो सर्विस वाला जो मैटर आता है, जिसमें देखिएगा है ना, सर्विस वाला जिसमें नौकरी के लिए जो आरक्षण मिलता है उसमें जो है कि SC ST को आरक्षण किसके तहत? ये स्पेशल आरक्षण 335 के तहत जो है कि आप दिया गया है। 338 में SC आयोग, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए जो है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग का गठन 338 के तहत होगा। 338A के तहत अनुसूचित जनजाति का आरक्षण आयोग का गठन जो है कि आपको किया जाएगा 338A के तहत। और 338B के तहत किसका? OBC आयोग।
है ना। पिछड़ा जाति आयोग का गठन जो है कि आपको 338 के बी के तहत किया जाएगा। और 340 में पिछड़े वर्गों के दशाओं में अन्वेषण और सुधार के लिए आयोगों का गठन 340 में किया गया था। 343 की बात करेंगे, संघ की राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया। अच्छा भाई, संघ की राज है, संघ की राजभाषा क्या है देवनागरी लिपि है, बताइए। हाँ, भाषा भाषा देवनागरी लिपि भाषा हिंदी है। हाँ हाँ, राजभाषा जो है तो वही तो राजभाषा ही तो पूछ रहा है। राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सा है, देवनागरी जो है कि आपको होगा। राजभाषा आयोग की चर्चा किसमें है ना, 344 में देखने को मिलेगा। 300 कम है क्या, प्राथमिक स्तर पर, जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दिया जाता है वो मातृभाषा में सीधा जो है आपके तहत 350 के तहत ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिया गया है कि इनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। 351 के तहत जो है क्या गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति है और राष्ट्रीय आपातकाल को कौन करता है, राष्ट्रपति जो है कि आपको लागू करते हैं। 355 याद रखिएगा, 355 ही बेस है इसका। 355 क्या बोलता है, 355 बोलता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्य की सुरक्षा करना यह किसका जिम्मेदारी होगा, ये संघ की जिम्मेदारी होगा। अगर आंतरिक अशांति किसी राज्य में अगर कोई दंगा फसाद फैल गया है ना, और आक्रमण की राज्य पर कर दी, उसका जिम्मेदारी किसका होगा, संरक्षण प्रदान करने का। तो संसद इसको कौन करेगा, तो इसको संघ जो है कि आपको संरक्षण क्या देगा, संघ जो है आपको संरक्षण प्रदान जो है क्या करेगा। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता अगर हो जाएगा तो राष्ट्रपति किसके तहत लगेगा, राष्ट्रपति लगेगा। 356 के तहत जो है कि आपको लगने वाला, इसके तहत 356 के तहत लगेगा। अच्छा बताइए, एक सवाल और, 356 आर्टिकल को लगने के लिए दो बेस है, एक बेस है 355 और एक बेस है 365। समझ रहे बातों को, मतलब 356 तभी लगेगा जब 355 का उल्लंघन हो या 365 का उल्लंघन हो। क्लियर है बात, अरे हाँ या ना बोलिए, तभी हम आपको आगे सर समझा पाएंगे। मणिपुर में तो 355 भी लगा था ना और 356 भी लगा था। हम क्या बोल रहे हैं ना, पहले मेरा बात समझ लीजिए ना, उसके बाद आप बोलिएगा, हम आपकी बातों को सुनेंगे। हम जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 356 अगर राष्ट्रपति शासन 356 में है, 356 लगाने के लिए दुइये को बेस है, या तो 355 है या तो 365 है। यहां तक कोई दिक्कत है, बेस का मतलब है कि उसी बेस के आधार पर आप राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर 365 क्या बोलता है और 355 क्या बोलता है। 355 तो आपने पढ़ लिया, 355 ये बोलता है कि राज्य के अंदर अगर कोई बाह्य आक्रमण हो गया राज्य पर, या राज्य के अंदर कोई आंतरिक अशांति फैल गया, तो देखिएगा जैसे मणिपुर में आंतरिक अशांति, अंदर में क्या फैल गया था, अशांति फैल गया था, तो कौन सा बेस लगाकर 356 लगाया है, तो 355 का बेस लगाया है। किसका बेस लगाया है, 355 का बेस लगाया। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दिए है ना। तो सर मणिपुर वाले में 365 नहीं लगा था। अब देखिएगा वहां का कंडीशन देखना पड़ेगा कि कौन कौन बेस वहां लगाया। अब 365 समझ लीजिए कि क्या है वहां पर, 365 में है क्या, इसकी चर्चा आप समझ लीजिएगा तो आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा। 365 में ये चर्चा किया गया है, सुनिएगा, 365 में ये चर्चा किया गया है कि केंद्र द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, किसके द्वारा नियम कानून, केंद्र के द्वारा, केंद्र के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, उस नियम कानून के हिसाब से राज्य अपना निर्वहन नहीं करता है, राज्य उस नियम कानून को तोड़ता है, तो उसका बेस लगाकर 365 का बेस लगाकर 356 लगेगा। कब, राष्ट्रपति शासन में। अगर संघ के द्वारा कोई नियम कानून बनाया गया है, उसको अगर राज्य फॉलो नहीं करता है तो बेस लगेगा 365 का। अगर आंतरिक अशांति हो जाता है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, तो राज्य में आपातकाल लगाना है तो बेस लगेगा 355 का। लेकिन दोनों में अंतिम रूप से लगेगा कौन, तो 356 ही लगेगा। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। आशा विश्वास करते हैं समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं, चलिए आगे तो बहुत टिपिकल है ना। कितना बार पूछेगा कि कौन सा बेस लगा के लगता है तो आप गड़बड़ हो जाइए, इसलिए याद रखिएगा ये दोनों, है ना। 358 क्या बोलता है कि आपातकाल के दौरान आर्टिकल नंबर 19 का उपबंधों को निलंबित कर दिया जाएगा। मतलब आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 19 निलंबित हो जाएगा, किसमें, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो 358 के तहत जो है कि आपको निलंबित किया जाएगा। और आपातकाल के दौरान भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन किया जाएगा। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर 359 जब लगेगा ना, तो 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, खत्म जो है कि आपको हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, 352 जैसे ही लगता है ना, 358 ऑटोमेटिक लग जाता है। 352 जैसे ही लगता है
वैसे ही 358 ऑटोमेटिक लग जाता है। और 359 जब लगाते हैं ना राष्ट्रपति, तब 20 और 21 को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दिया जाता है, बाकी सबको समाप्त जो है कि आपको कर दिया जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक कौन लगता है, 352 लगेगा तो 358 ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है, 365 की बात करेंगे। 365 में जो है कि आपको देखिएगा संघ के नियम कानून, ये तो बता दिए, पालन न करने पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है संसद के द्वारा। 370 जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। 371 में जो है कि देखिएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, विशेष राज्य आप सुने होंगे, विशेष राज्य का किसी राज्य को दर्जा दिया जाता है, सुने हैं ना, विशेष राज्य, वही विशेष राज्य है। 371 के तहत जो है कि किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है, महाराष्ट्र गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा जो है कि आपको दिया गया है। ठीक है, 371 ए के तहत नागालैंड को दिया गया है, बी के तहत असम को दिया गया है, सी के तहत मणिपुर को, डी के तहत एपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, ई के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करने को मंजूरी दिया गया है, एफ के तहत सिक्किम को, जी के तहत मिजोरम को, एच के तहत अरुणाचल प्रदेश को, आई के तहत गोवा को और जे के तहत कर्नाटक को विशेष राज्यों का दर्जा जो है कि आपको भारत सरकार के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है, ये विशेष राज्य के लिए हो गया। और 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या किया गया है, उपबंध जो है कि आपको कर दिया गया है। अगली क्लास यहाँ से हम लोग संवैधानिक विकास को कल से देखेंगे, 1 घंटा 15 मिनट का ऑलरेडी ये क्लास